इसके आगे हम छत्तीसगढ़ के अन्य साहित्यकार व उनकी रचनाओं को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। अगला है सुरेंद्र दुबे। सुरेंद्र दुबे, सुरेंद्र दुबे, सुरेंद्र दुबे की रचनाएं। ध्यान दीजिएगा, सुरेंद्र दुबे, सुरेंद्र दुबे की रचनाएं हैं सवाल ही सवाल, मोर पड़वा गवागे, दो पांव का आदमी पीरा। ध्यान दीजिएगा, सुरेंद्र दुबे की रचना है सवाल ही सवाल, सवाल ही सवाल, मोर पड़वा गवागे, मोर पड़वा गवागे, मोर पड़वा गवागे, दो पांव का आदमी, दो पांव का आदमी पीरा, दो पांव का आदमी पीरा। सुरेंद्र दुबे, सुरेंद्र दुबे की रचना है सवाल ही सवाल, मोर पड़वा गवागे, दो पांव का आदमी पीरा। सुरेंद्र दुबे की रचना है सवाल ही सवाल, मोर पड़वा गवागे, दो पांव का आदमी पीरा। अमृत लाल दुबे, अमृत लाल दुबे, अमृत लाल दुबे की रचना है, अमृत लाल दुबे की रचना है तुलसी के बिरवा जगाए, तुलसी के बिरवा जगाए, तुलसी के बिरवा जगाए। सुरेंद्र दुबे की रचना है सवाल ही सवाल, मोर पड़वा गवागे, दो पांव का आदमी पीरा। अमृतलाल दुबे की रचना है तुलसी के बिरवा जगाए, तुलसी के बिरवा जगाए। अगला है केदार ठाकुर। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं केदार ठाकुर, हरि ठाकुर, जगमोहन ठाकुर। अगला है केदार ठाकुर। केदार ठाकुर की रचना है बस्तर भूषण, बस्तर भूषण, बस्तर का खूनी इतिहास, बस्तर का खूनी इतिहास। बस्तर भूषण, बस्तर का खूनी इतिहास। केदार ठाकुर की रचना है बस्तर भूषण, बस्तर का खूनी इतिहास। केदार ठाकुर की रचना है बस्तर भूषण, बस्तर का खूनी इतिहास। हरि ठाकुर, हरि ठाकुर की रचना है जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़। सूरता के चंदन, जय छत्तीसगढ़, सूरता के चंदन, जय छत्तीसगढ़, सूरता के चंदन। लोहे के नगर, लोहे के नगर। नए विश्वास का बादल, नए विश्वास का बादल, नए विश्वास का बादल। नए स्वर, नए स्वर, नए स्वर। केदार ठाकुर की रचना है बस्तर भूषण, बस्तर का खूनी इतिहास। हरि ठाकुर का है जय छत्तीसगढ़, सूरता के चंदन, लोहे के नगर, नए विश्वास के बादल, नए स्वर। जगमोहन ठाकुर अगला है
जगमोहन ठाकुर। जगमोहन ठाकुर की रचना है, जगमोहन ठाकुर की रचना है श्यामा स्वप्न। श्यामा स्वप्न, श्यामा स्वप्न तथा प्रलय। श्यामा स्वप्न, प्रलय। सुरेंद्र दुबे की रचना है सवाल ही सवाल, मोर पड़वा गवागे, दो पांव का आदमी पीरा। अमृतलाल दुबे की रचना है तुलसी के बिरवा जगाए। केदार ठाकुर की रचना है बस्तर भूषण, बस्तर का खूनी इतिहास। हरि ठाकुर की रचना है जय छत्तीसगढ़, सूरता के चंदन, लोहे के नगर, नए विश्वास के बादल, नए स्वर। जगमोहन ठाकुर की रचना है श्यामा स्वप्न, प्रलय। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं विनय कुमार पाठक। ध्यान दीजिएगा, अगला है विनय कुमार पाठक। विनय कुमार पाठक, विनय कुमार पाठक। ध्यान दीजिएगा, विनय कुमार पाठक की रचना है छत्तीसगढ़ी लोक कला। छत्तीसगढ़ी लोक कला, छत्तीसगढ़ी लोक कला। विनय कुमार पाठक की रचना है छत्तीसगढ़ी लोक कला। छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार। छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार। छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार विनय कुमार पाठक। छत्तीसगढ़ी लोक कला, छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार। छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार। धान के कटोरा, धान के कटोरा, धान के कटोरा, धान के कटोरा भोजली। धान के कटोरा भोजली। एक रूख, एक रूख, एकेच शाखा। एक रूख, एकेच शाखा, एक रूख, एकेच शाखा। ध्यान दीजिएगा, अगला है विमल पाठक। विमल पाठक, विमल पाठक की रचना है। ध्यान दीजिएगा, अगला है विमल पाठक। विमल पाठक की रचना है गवई के गीत। गवई के गीत, गवई के गीत। ध्यान दीजिएगा, विनय कुमार पाठक की रचना है छत्तीसगढ़ी लोक कला, छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार। धान के कटोरा भोजली। एक रूख, एकेच शाखा विमल पाठक का है गवई के गीत। आगे हम और भी साहित्यकार तथा उनकी रचनाओं को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं गुलशेर अहमद खां। अगले साहित्यकार है गुलशेर अहमद खां। गुलशेर अहमद खां। गुलशेर अहमद खां की रचनाएं हैं एक लड़की की डायरी। गुलशेर अहमद खां की रचनाएं हैं एक लड़की की डायरी। गुलशेर अहमद खां की रचनाएं हैं एक लड़की की डायरी। एक शहर में सपने बिकते हैं। एक शहर में, एक शहर में सपने बिकते हैं। एक लड़की की डायरी।
एक शहर में सपने बिकते हैं। गुलशेर अहमद खां, एक लड़की की डायरी, एक शहर में सपने बिकते हैं, फूल तोड़ना मना है। अगली रचना है फूल तोड़ना मना है। फूल तोड़ना मना है, फूल तोड़ना मना है। सांप व सीढ़िया, सांप व सीढ़िया। अगली रचना है सांप व सीढ़िया। गुलशेर अहमद खां की रचना है एक लड़की की डायरी, एक शहर में सपने बिकते हैं, फूल तोड़ना मना है, सांप व सीढ़िया। अब्दुल लतीफ घोंगी, अगले साहित्यकार है अब्दुल लतीफ घोंगी। इनकी रचना है उड़ते उल्लू के पंख, उड़ते उल्लू के पंख, उड़ते उल्लू के पंख। अब्दुल लतीफ घोंगी की रचना है उड़ते उल्लू के पंख। तीसरे बंदर की कथा, तीसरे बंदर की कथा, उड़ते उल्लू के पंख, तीसरे बंदर की कथा। तिकोने चेहरे, तिकोने चेहरे, संकट काल, संकट काल। गुलशेर अहमद खां की रचनाएं हैं एक लड़की की डायरी, एक शहर में सपने बिकते हैं, फूल तोड़ना मना है, सांप व सीढ़िया। अब्दुल लतीफ घोंगी की रचनाएं हैं उड़ते उल्लू के पंख, तीसरे बंदर की कथा, तिकोने चेहरे, संकट काल। ध्यान दीजिएगा। आगे है गया राम साहू, गया राम साहू, महेश्वर साहू, संत राम साहू। इनकी रचनाएं हम डिस्कस करने जा रहे हैं। गया राम साहू की रचना है जागिस छत्तीसगढ़ के माटी, जागिस छत्तीसगढ़ के माटी, जागिस छत्तीसगढ़ के माटी। रादिया, जागिस छत्तीसगढ़ के माटी, रादिया। गयाराम साहू की रचना है जागिस छत्तीसगढ़ के माटी, रादिया। महेश्वर साहू, महेश्वर साहू, महेश्वर साहू की रचना है कौवा लेगे कान, कौवा लेगे कान। अगली रचना है हमरे भीतर सब कुछ है, हमरे भीतर सब कुछ है, हमरे भीतर सब कुछ है। कौवा लेगे कान, हमरे भीतर सब कुछ है। यह है महेश्वर साहू की रचना। संत राम साहू, संत राम साहू की रचनाएं। संत राम साहू, अगला है संत राम साहू। संत राम साहू की रचनाएं हैं चंदा लोरिक काम कदला, चंदा लोरिक काम कदला, चंदा लोरिक काम कदला। गुलशेर अहमद खां की रचना है एक लड़की की डायरी, एक शहर में सपने बिकते हैं, फूल तोड़ना मना है, सांप व सीढ़िया। अब्दुल लतीफ घोंगी की रचनाएं हैं उड़ते उल्लू के पंख, तीसरे बंदर की कथा, तिकोने चेहरे, संकट काल। गयाराम साहू की रचनाएं हैं जागिस छत्तीसगढ़ के माटी, रादिया। महेश्वर साहू की रचनाएं हैं कौवा लेगे कान, हमरे भीतर सब कुछ है। संत राम साहू की रचना है
चंदा लोरिक, काम कदला।